भारत द्वारा अन्य देशों में चलाए गए बचाव कार्यों के संदर्भ में जोड़ियों पर विचार करें। पहला, ऑपरेशन मैत्री नेपाल, ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिण सूडान, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन गंगा सूडान। उपरोक्त युग्मों में से कितने जोड़े सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 3। एक्सप्लेनेशन। ऑपरेशन मैत्री 2015 या 2015 के नेपाल भूकंप के बाद के झटके में भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त राहत और बचाव अभियान है। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 दक्षिणी सूडान गृह युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने दक्षिणी सूडान से भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 2021 में भारतीय वायुसेना द्वारा निकासी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 यह उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने का एक निकासी मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। किस आईआईटी ने रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और उम्र का आकलन करने के लिए आर्ट सेंस नामक एक उपकरण विकसित किया है और इस तरह हृदय रोगों की शुरुआती जांच की सुविधा प्रदान करता है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और उम्र का आकलन करने के लिए आर्ट सेंस नामक एक उपकरण विकसित किया है और इस तरह हृदय रोगों की शुरुआती जांच की जा सकती है। खोजी दल शोध का नेतृत्व आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयराम जोसेफ ने किया। आर्ट सेंस के बारे में, यह एक गैर इन्वेसिव डिवाइस है। संवहनी स्वास्थ्य का आकलन और भविष्यवाणी करने के लिए गैर विशेषज्ञों द्वारा भी नियमित चिकित्सा परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह एक मालिकाना गैर इमेजिंग जांच और एक बुद्धिमान कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है और आईआईटी मद्रास में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर HTIC द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहली बार एक कुल रूप पॉलिसी जारी की है? ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। व्याख्या। तेजी से बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेलंगाना ने हाल ही में कुल रूप पॉलिसी 2023-28 लागू की है। इस तरह की पॉलिसी लाने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य राज्य को गर्मी के अनुकूल बनाना और एनर्जी के इस्तेमाल को घटाना है। इस नीति के तहत छत को ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाएगा जिसमें गर्माहट कम एब्जॉर्ब हो और कमरा अधिक ठंडा रहे। एक अनुमान के मुताबिक इसे लागू कर 5 साल के अंदर 60 करोड़ यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। किस विभाग ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार को अपनाने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया? ए कृषि विभाग, बी भूमि संसाधन विभाग, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि ULPIN को अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। यह डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया था और इसे कई बार विस्तारित किया गया है। भूमि संसाधन विभाग के भूमि संसाधन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुछ राज्य स्वामित्व पोर्टल में ULPIN का उपयोग कर रहे हैं। ULPIN या भू आधार एक 14 अंक की पहचान संख्या है जो भूमि पार्सल को प्रदान की जाती है। यह विशिष्ट रूप से भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण पार्सल की पहचान करेगा और भूमि धोखाधड़ी को रोकेगा। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में जहां भूमि रिकॉर्ड पुराने और विवादित हैं, पहचान भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक पर आधारित है और विस्तृत सर्वेक्षणों और भू संदर्भित
भू संदर्भ मानचित्रों पर निर्भर करती है। यूएलपीआईएन नागरिकों के साथ साथ सभी हितधारकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि या संपत्ति के किसी भी पार्सल की जानकारी के लिए सत्य का एक एकल आधिकारिक स्रोत है। युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन कावेरी, सी ऑपरेशन मिलाप, डी ऑपरेशन दोस्त। युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने की तैयारी के तहत 2 भारतीय वायुसेना C-130J जेद्दा में तैयार है। INS सुमेधा भी पोर्ट सूडान पहुंच गया है। मिशन 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाना है। सूडान पिछले 10 दिनों से अधिक समय से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूहों के बीच घातक लड़ाई देख रहा है। किस राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना का उद्घाटन किया है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी केरल, डी तमिलनाडु। 19 अप्रैल को केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता वाले स्टेडियमों का निर्माण करके केरल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम में कलिक्कड़ पंचायत में पहले खेल के मैदान पर काम शुरू हुआ। हाल में सुर्खियों में रहा कोंगथोंग गांव कहाँ मौजूद है? ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में एक सांसद महोदय ने मेघालय के कोंगथोंग गांव पर प्रधानमंत्री को अपनी एक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोंगथोंग भारत का एकमात्र व्हिस्लिंग गांव है। पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित इस गांव के लोग एक दूसरे को उनके नामों से नहीं बल्कि विशेष धुन से पुकारते हैं, जिसके कारण इस इलाके को व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। कोंगथोंग के ग्रामीणों की इस धुन को जिंगरवाई लौबी कहा जाता है, जिसका अर्थ माँ का प्रेम गीत है। यहाँ रहने वाले गांव वालों के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा गाने का नाम। यहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धुन बच्चे के जन्म के बाद माताओं द्वारा बनाई जाती है। किस देश ने प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? ए चीन, बी जापान, सी इजराइल, डी इंग्लैंड। देश की पहली गर्भपात की गोली को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी है। दवा को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जबकि गर्भपात की गोलियां दुनिया भर के कई देशों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। मेफिगो पैक गर्भपात की गोली को मंजूरी देने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल बोर्ड से यह मंजूरी मिली। इस गोली का निर्माण ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल लाइन फार्मा ने किया है। जापान के गर्भपात कानून ने भी महिलाओं को केवल अपने भागीदारों की सहमति से गर्भपात करने की अनुमति दी, जो महिलाओं को अपने शरीर पर निर्णय लेने के अधिकार। हाल ही चर्चा में रहे नेटवर्क एक्सिस एसोसिएट लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है? नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वन वेब यूके आधारित एक संचार कंपनी है। ये कंपनी दुनिया भर में अंतरिक्ष से इंटरनेट उपलब्ध कराने के मिशन में जुटी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस निजी कंपनी के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर आपत्ति जताई है। ए 1, 2, 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन। 26 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने 36 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए। ये सभी सैटेलाइट संचार कंपनी वन वेब के हैं। दरअसल नेटवर्क एक्सिस एसोसिएट लिमिटेड यानी वन वेब यूके आधारित एक संचार कंपनी है। ये कंपनी दुनिया भर में अंतरिक्ष से इंटरनेट उपलब्ध कराने के मिशन में जुटी है।
इस मिशन में इसरो भी कंपनी के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है। ये सैटेलाइट कई चरणों में भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में ये दूसरा मिशन है। इस मिशन को इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSL के जरिए पूरा किया जा रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास अंतरिक्ष सेवाओं की आपूर्ति के लिए उद्योग के जरिए बने रॉकेट और उपग्रह हासिल करने की भी जिम्मेदारी है। किस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ मिलकर फॉर्म 15G 15H का डिजिटल सबमिशन शुरू करने के लिए ग्राहक अनुकूल सेवाओं में से एक के रूप में ग्राहक प्रसन्नता की हमारी खोज को जोड़ा है? A केनरा बैंक, B भारतीय स्टेट बैंक, C सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, D बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन। केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के सहयोग से ग्राहक प्रसन्नता की हमारी खोज को जोड़ने वाली ग्राहक अनुकूल सेवाओं में से एक के रूप में फॉर्म 15G 15H का डिजिटल सबमिशन लॉन्च किया है। फॉर्म 15G इंडिविजुअल और HUF है और फॉर्म 15H इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन स्व घोषणा फॉर्म है, जो एक व्यक्ति बैंक को ब्याज आय पर TDS नहीं काटने का अनुरोध करते हुए जमा करता है, क्योंकि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है। इसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर पैन देना अनिवार्य है। RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने समस्या की पहचान की, संभावित समाधान के लिए कई बैंकों से परामर्श किया और फिर उपरोक्त मुद्दे को हल करने के लिए संकल्पना की और एक खाका तैयार किया। हाल में सुर्खियों में रहा बूजी सेतु कहाँ मौजूद है? A मोजाम्बिक, B घाना, C ट्यूनीशिया, D भारत। एक्सप्लेनेशन। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बीते 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में बूजी सेतु का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह पुल 132 किलोमीटर लंबे टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है। भारत के सहयोग से बनाया जा रहा ये सेतु भारत और मोजाम्बिक की एकजुटता और मैत्री का उदाहरण है। देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए GI टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? A महाराष्ट्र, B उत्तर प्रदेश, C पंजाब, D केरल। एक्सप्लेनेशन। GI रजिस्ट्री के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक GI का दर्जा पाने वाले राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा है। GI दर्जा मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तैयार होने वाले किसी कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला GI टैग दिया जाए। यह बासमती चावल के साथ हुआ है। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिक